हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये सुबह का टाइम और आज सुबह के नाश्ते में मम्मी बनाया था चूड़ा का भूजा। तो ये चूड़ा यानी कि पोहा और उसमें मूंगफली डाल के फ्राई किया जाता है। तो ये हम लोगों के साइड बिहार में ना बहुत पसंद किया जाता है नाश्ते में, चाहे सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता हो। और आज से 20-25 साल पहले जब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी ना गांव वगैरह में, जब भी कोई गेस्ट आता था तो बिना बताए ही आता था, फ़ोन वगैरह होते नहीं थे। तो नाश्ते वगैरह में ना यही चीज़ें दी जाती थी। अभी तो क्या है कि हर जगह इतनी सुविधाएं हो गई, तुरंत समोसे ले आओ, कचौड़ियाँ ले आओ। लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था, तो ये सारी चीज़ें दी जाती थी। तो अभी भी मैं ना कभी कभी शाम के नाश्ते में, अभी मम्मी है तो सुबह के नाश्ते में बन गया, नहीं तो मैं शाम के नाश्ते में ही बनाती हूँ। और इसे ना आप ऐसे फ्राई करके रख लो तो चाय के साथ खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने सोचा मैं आज थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं काम वगैरह नहीं कर रही थी, बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। मम्मी सारे काम करती थी, मैं बस लेटी रहती थी। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप लेटे रहो और ये सोचते रहो मैं बीमार हूँ, तो फिर वो आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो जब भी थोड़ा-सा ठीक लगे ना, तो मैं काम सोचती हूँ कि मैं काम में लग जाऊँ। और वैसे भी जब मैं अकेली रहती हूँ तब तो देखो, मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ, मैं करती ही हूँ सारे काम। और अभी मम्मी है तो फिर मैं लेटी रहूँ तो सही नहीं रहता है, आदत ख़राब हो जाती है। तो मम्मी मना कर रही थी रहने दो मत करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी आदत जो आप बिगाड़ रहे हो। मैं अकेली होती तो मैं करती ही ना। तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ तो मैं कर देती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ तो मैं झाड़ू पोछा तो कम से कम लगा ले रही हूँ। और मम्मी चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। जो नीचे बिछाते हैं ना दरी, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। बच्चे क्या करते हैं ना, पानी गिरा देते हैं, कभी कुछ, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा काली पड़ गई थी बिल्कुल ही। तो मम्मी ने खाने में आज बनाया था, छोले बनाए थे। तो छोले बना के और मम्मी चली गई थी कपड़े धोने, तो मैं पोछा वगैरह लगा के नहा के आ गई थी। मैंने सोचा मैं चावल चढ़ा देती हूँ तब तक, क्योंकि मम्मी जब तक नहा के आएँगी तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इतने सारे कपड़े वगैरह होते, दरी वगैरह है, तो कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते कपड़े धोने और नहाने में। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया बनने के लिए, तो चावल बन जाएगा तो मैं दोनों बच्चों को फिर खाना खिला दूँगी तब तक। और उस दिन जो हम लोगों ने गुलाब जामुन बनाए थे ना, तो वो वैसे ही रखे हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और फिर फ्राई करके भूल भी गए थे हम लोग। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं थोड़ी-सी फ्री हूँ, दोनों बच्चे खेल रहे हैं रूम में। मैंने ट्राइपॉड में गाना चला के लगा के चला दिया है और मैं आई थी चावल चढ़ाने। तो मैंने सोचा मैं तब तक ना उसी गुलाब जामुन का जो उसकी जो चाशनी होती है ना, वो बना लेती हूँ मैं। और डर लग रहा था कि भई मैं, ऐसे होता है ना कि अब तुरंत बना लो, लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया था 1-2 दिन। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप लिया था चीनी, उसमें डाला था 1.5 कप पानी और 2 इलायची को मैंने कूट के डाल दिया था। तो इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं तब तक। और जैसे मुझे डर लग रहा था ना कि पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा गुलाब जामुन, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। जैसे मार्केट में छोटे वाले गुलाब जामुन नहीं मिलते, बिल्कुल वैसे ही बने थे। और ये देखिए यहाँ पे ना ऊपर से थोड़े से फटे-फटे से लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा, कहीं मैं इसे चाशनी में डालूँ और बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए। पर मैंने कहा चलो अब बनाना तो है ही, जैसा बनेगा बनने दो। तो देखिए यहाँ पे चीनी जो है अच्छे से मेल्ट इसको कर लेते हैं धीमी आँच पे। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी गुलाब जामुन। तो चाशनी जब अच्छे से घुल गई थी तो इसमें मैंने डाल दिए थे गुलाब जामुन और गैस को बंद कर दिया था। अब इसे ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए ये भीगने के बाद बहुत ही अच्छे से, मतलब ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि हमने छोटे-छोटे ही बनाए थे, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। गुठली वगैरह नहीं थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे मार्केट में छोटे वाले मिलते हैं ना, वैसे ही थे खाने में। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने और बच्चों ने। तो देखिए यहाँ पे मम्मी ने इतने सारे कपड़े धोए हैं, आप देख ही रहे होंगे, पूरी छत भर गई थी, इतने कपड़े धोए थे मम्मी ने। तो हम लोगों को बोला था तुम लोग खा लो, मुझे टाइम लगेगा, तो हम मैं और बच्चों ने खा लिया था। और यहाँ पे जैसी मम्मी आई ना कपड़े ऊपर डालने, तो दोनों भाग के ऊपर आ गए थे। तो मम्मी को कर रहे थे परेशान, तो फिर मैं भी ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि ये लोग ना जब कपड़े वगैरह सुखाओ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे बेडशीट वगैरह जो इनके हाथ तक पहुँचते हैं ना कपड़े, वो खींच के गिरा देंगे, या तो मतलब करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और जैसे पानी टपक रहा है ना, स्वेटर वगैरह है, तो उसके नीचे बैठ, देखो आशी अभी बैठी हुई है, तो मतलब आशी को देख के फिर बाबू करती है शैतानी। उसके बाद ना ये शाम के टाइम का है, तो कल जो है वो हस्बैंड आ जाएँगे, तो मैंने सोचा कि मैं जितना टाइम बचा हुआ है वो मैं कर लेती हूँ। तो अलमारी देख रहे मेरी पूरी भरी पड़ी है, तो मैंने कहा मैं आज अलमारी की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में मम्मी ने बनाए थे छोले, तो वो अभी भी हैं, तो रात के खाने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस चावल या रोटी ही बनेगा, तो शाम को काम थोड़ा कम भी होता है। अभी ये भी नहीं है तो कम ही है, तो मैंने कहा मम्मी दोनों बच्चों को सँभाल लेंगी, तब तक मैं अलमारी की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे मम्मी कह रही थी कि साड़ी पहना करो, क्योंकि रखी रहती है, नहीं पहनोगी तो फिर यूज़ में नहीं आएगा। और क्या है ना, हम लोगों में जब मेरी शादी हुई थी आज से 5 साल पहले,
तो उस टाइम पे ना मुझे ससुराल से भी बस साड़ियाँ ही मिली थी और मायके से भी साड़ियाँ ही मिली थी, एक भी सूट नहीं मिला था। और जैसे कोई आता था ना तब भी मुझे साड़ियाँ ही देता था, चाहे कोई भी हो, ससुराल के साइड से या मायके की साइड से। तो मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हो गई है कि पूछो मत। मायके से तो पता नहीं 151 कितनी साड़ियाँ गई थी और उधर से भी बहुत साड़ियाँ आई थी। तो अभी 5 साल हो गए और साड़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ इतना। अब जैसे कोई त्योहार वगैरह होता है तो उस पे नई साड़ी पहननी होती है, जैसे वट सावित्री हो, कुछ भी होता है तो नई साड़ी पहनो। तो क्या होता है ना, वो पहन तो लो एक बार, लेकिन फिर मैं उसे पहनूँ कहाँ। अब जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ ऐसे कहीं बाहर जाते नहीं है, तो साड़ी पहनने का यूज़ नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आस-पास गए तो सूट ही पहनती हूँ मैं। और फिर बच्चों को लेके साड़ी में प्रॉब्लम भी होती है, तो मम्मी वही कहती है कि साड़ी पहना करो, नहीं तो बस ऐसे ही रखी रह जाएंगी। और मेरा पता मन भी करता है, जैसे नई-नई साड़ियाँ मतलब जैसे अभी चलन के हिसाब से साड़ियाँ आती है ना, तो मेरा मन भी करता है कि लूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ मेरे पास ऑलरेडी इतनी साड़ियाँ हैं, मैं पहन नहीं पाती हूँ, तो फिर फालतू में क्यों ही पैसे वेस्ट करना। और जो मेरे साइड से साड़ी आई थी ना शादी में, वो तो सब मैंने खुद ही पसंद करी थी, मेरी चॉइस की हैं, चांदनी चौक से ली थी, तो वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मेरे ससुराल से आई थी वो थोड़ी भारी-भारी साड़ियाँ हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या है ना, भारी साड़ी पहनने में ना डर लगता है। और अब तो बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा लगता है कि कैसे करूँगी, काम भी करना है। तो इस वजह से वहाँ की भी सब साड़ियाँ रखी हुई है, तो मम्मी कह रही थी तैयार करवा के रख लो, कहीं जाना-आना हुआ तो पहना करो। और कह रही थी अभी मैं हूँ तो अभी तुम पहनो साड़ी तो मैं धो दूँगी, टेंशन नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़े कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना धोने के लिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं पहनती नहीं हूँ। तो कह रही थी अभी तो काम भी नहीं करना है तो तुम पहन लिया निकलो करो। बाहर निकलो। नहीं अभी नहीं निकलो। छोटा बाहर निकल। निकलो बाहर चलो। मम्मी नहीं बंद कर दूँ इसी में दोनों को। हाँ। बंद कर दूँ। हाँ। इसको छोड़ो, बाहर निकल बेटा जल्दी, मम्मी काम करने जा जाओ। नहीं मम्मी, ये ना ट्रेन गाड़ी है जब मैं। चलो बंद कर देती हूँ फिर मैं दोनों, है ना, चूहा है ना अंदर निकल के काटेगा। नहीं। ओके नहीं, तो बाहर निकलो जल्दी। चलो छोटा चलो, चलो बाहर चलो, बाहर आ जा। हाँ ले जाओ बाबू को ले जाओ, अच्छा बच्चा है आशी, जाओ जाओ। तो अभी जैसे ठंडी जो है जाने ही वाली है, तो जो मैंने सोचा जो वूलेंस वगैरह है ना, तो कुछ तो मम्मी ने धो लिए और थोड़े बहुत मैंने भी पहले धोए थे, तो मैंने सोचा मैं उन सबको रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे हुए वूलन जो होते हैं ना उससे कपड़े वूलन के कपड़े जो होते हैं उससे अलमारी ज़्यादा भरी भरी लगती है, मोटे मोटे होते हैं। तो इस वजह से मैंने ना उन सबको फ़ोल्ड करके जो ऑर्गेनाइज़र वाला बैग होता है ना उसमें डाल के रख दिया था, ताकि एक एक जगह रहेंगे। अभी मैंने उन्हें पैक तो नहीं किया, ऊपर तो नहीं रखा है, क्योंकि पता नहीं ठंड कहीं फिर से वापस आ जाए, सारे कपड़े तो इस समेट वजह के से। सेट कर दिया मैंने। बस ये सूट है मेरे जो कि बच गए हैं, और मैं सोच रही हूँ मैंने प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि फिर मम्मी चली जाएंगी तो मुझसे पॉसिबल नहीं है ये, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ है। लेकिन बाबू जो है ना रोने लग गई है, परेशान कर रही है, तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। और ये देखिए सब सेट कर दिया, बट मुझे ये लग रहा है ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे एक और ऑर्डर करना है, तो क्या होगा ना पूरा सेट हो जाएगा। देखिए सेट करने से अलमारी कितनी अच्छी लग रही है, पूरी खाली खाली सी। हाँ गोदी लो। तो अभी देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ, और अगर मैं आज नहीं कर पाई ना, अभी 9:30 बज रहे हैं, तो फिर मैं कर भी नहीं पाऊँगी। मैं सोच रही थी प्रेस करके रख लूँ, कम से कम 10-15 दिन तो चल जाएंगे कपड़े। क्या है बेटो, बेटो बाबू। अभी क्या करती है ना, जिसको जो चीज़ उतारनी होती है चेयर वहाँ पे लगाती है, ऊपर चढ़ के फिर उतार लेती है। ये देखो, मतलब कुछ भी सेफ नहीं है अब घर में। तू क्या, तू नहीं उतारते हैं ना बेटा, ये देखो, नो जय करते हैं, उतारते नहीं है उधर से। हाँ वेरी गुड, आ जाओ नीचे, आओ नीचे उतरो। नहीं कुछ नहीं उतारना है। क्या जय जय कर ले हो, कर लो कर लो। तो बस यही है कपड़े जो कि मुझे करने हैं प्रेस, सूट वगैरह है करके रख दूँ तो सही है। और ये वाले दो तो बिना, मुझे ऐसे सूट अच्छे लगते हैं जिसमें कि प्रेस ना करना पड़े, इन्हें मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। ये वाला तो दिल्ली में छूटा था तो मम्मी लेके आई हैं, और इसे मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ, पुराना हो गया। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं, और ये ऊपर मेरी साड़ियाँ हैं, एक बार सेट हो जाए ये उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो मम्मी चली गई थी चावल चढ़ाने के लिए, और अलमारी जो है वो भी लगभग पूरी सेट हो गई थी। बस मेरे जो सूट वगैरह है ना, मैंने सोचा था मैंने प्रेस करके रखूँगी, लेकिन अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और दूसरी चीज़ है ये लोग जगे हुए हैं तो मैं फिर कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक ही रूम में मम्मी अगर लेके भी रखेंगी तो भी ये लोग
खुराफाती तो करेंगे ही करेंगे। तो मैंने सोचा मैं सारे सूट को ना मतलब जैसे उल्टे होके रखे थे तो मैंने सीधे करके रख देती हूँ। तो जब अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं कर लूँगी प्रेस, जब तक मम्मी है तब तक अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं प्रेस कर लूँगी। और इतने सारे सूट है, अगर मैं एक बार सारे प्रेस कर दूँ ना तो 10-15 दिन आराम से निकल जाएँगे। और मतलब स्कूल वगैरह जाओ या कहीं भी बाहर जाओ तो अच्छे नहीं लगते रहते ऐसे मुचड़े-सुचड़े से। बट मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि लेट भी हो गया था और इन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी, तो बस मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके रख दिया है, अलमारी में सेट कर दिया है। और कल जो है वो हस्बैंड भी आ ही जाएँगे, तो इस वज़ह से मैं सोच रही थी मैं जितने काम आज निपटा लूँ उतना अच्छा है। क्योंकि फिर वो आएँगे तो उस हिसाब से चीज़ें चलने लग जाती है, टाइम टेबल वगैरह। और ये सारे सूट ना मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार पहने हुए हैं, तो जो मेरे न्यू सूट है ना जैसे कि कहीं जाने-आने के हिसाब से, तो वो भी प्रेस नहीं किए हुए हैं। तो मुझे कहीं अगर जाना होता है तो मैं एकदम परेशान हो जाती क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिए सारे फ़ोल्ड करके, अब देखते हैं कब प्रेस करूँगी मैं। तो बस आज का दिन जो है बस ऐसे ही निकल गया और यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।